तो भाई बोर्ड एग्जाम में 90-95% लाने के लिए ना हर एक स्टूडेंट में होड़ मची हुई है, भसड़ मची हुई है। ऐसा लग रहा है ना यार, हर पहला दूसरा लड़का तीसरा लड़का जो है ना वो बोर्ड एग्जाम को फोड़ के रहेगा, और वो भी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, वो भी बिना एग्जाम पेपर पैटर्न को समझे हुए। ये बहुत शॉकिंग है जो मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि यार भसड़ मची हुई है और कोई भी एग्जाम पेपर पैटर्न को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। हालांकि बहुत सारे बच्चों की मेरे पास कमेंट्स आए कि सर पेपर पैटर्न में चेंज हुआ है, ये हमें समझ में आया जब आपने वीडियो डाला, लेकिन आगे इसके क्या है, हम कैसे पेपर पैटर्न को फोड़ दें और बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। देखो यार, अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि सीबीएसई जो है वो तुम्हारे दिमाग के साथ में कहां खेलने वाली है। तुम्हारा पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो कहां कहां से क्वेश्चन उठ के आने वाला है, कैसे आने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं इसको हल्के में लेने में नहीं बोलूंगा, तो तुम भी हल्के में बिल्कुल मत लेना। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले यार जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि यहां पे बहुत सीरियस टॉपिक पे बात होती है, वो भी बहुत ही सिंसियर ढंग से। तो भाई चैनल में आए हो पहली बार, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और साथ ही साथ में अगर तुम सुनना चाहते हो डिफरेंट टॉपिक्स पे मेरी बातों को, मेरे ब्लंट ओपिनियन को, तो नया चैनल द विशाल ट्रुथ यहां पे हमने लॉन्च कर दिया है। ठीक है, सो प्लीज गो विद दिस, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है, अब आते हैं वापस हमारे यहां पे कि भैया एग्जाम पेपर पैटर्न सीबीएसई ने लॉन्च किया, लेकिन बहुतों के समझ में ही नहीं आया या उन्होंने हल्के में ले लिया। किसी ने कह दिया कि भाई पेपर पैटर्न में कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं हुआ है। मैं इसको समझाऊंगा, लेकिन इसको समझाने से पहले मैं कुछ चीजें जो है वो तुमसे डिस्कस करना चाहता हूं, जो बेसिक चीज है वो तुमसे डिस्कस करना चाहता हूं। भाई देखो, तुम्हारा जो पेपर है ना वो 100 मार्क्स का होता है, ये तुम लोग जानते हो। ठीक है, जानते हो, लेकिन आज बाइफरकेट करना है, थोड़ा सा बांटना है, डिवीजन करना है और समझना है कि तुम्हारा पेपर जो है वो 100 मार्क्स का आएगा कैसे। पहले तो तुम्हारा 100 मार्क्स का पेपर जो होता है वो 80-20 में बैठा रहता है, ये तुमको मालूम है। 80 जो कि तुम्हारा थ्योरी पार्ट है, 20 जो तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल मार्क्स के लिए रखा पड़ा हुआ है। अब ये 20 मार्क्स तो तुम लोग मतलब उठा लेते हो यार, स्कूल से मिल ही जाते हैं। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट हो या प्रैक्टिकल हो मिल जाता है, लेकिन सवाल उठता है ये जो 80 नंबर है ना, यहां से सारा रगड़ जो है वो शुरू होता है। तो ये 80 नंबर का खेल क्या है, समझना चाहते हो तो वीडियो को यहीं लाइक करो। अगर भूल चुके हो तो जल्दी से लाइक कर दो और समझो, क्योंकि मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से और इजीएस्ट वे में आज समझाऊंगा। तुम लोग पूरे पेपर को समझ जाओगे कि क्या क्या बदलाव आया। तो देखो भाई, 100 नंबर का हमारा पेपर था। 100 नंबर का पेपर में से 80 नंबर हमारा थ्योरी पार्ट है जो हम बोर्ड एग्जाम लिखने जाएंगे। तो ये 80 नंबर में से सीबीएसई ने कह दिया कि भैया 50% क्वेश्चन जो है, जो पहले 40% था वो अब कितना हो गया, 50% हो गया। मतलब बात समझ रहे हो, समझो बात को। ये पहले कितना हुआ करता था, 40% क्वेश्चन आते थे, ये अब खत्म हो चुका। अब आ रहा है 50% क्वेश्चन। 50% क्वेश्चन यानी कि 40 मार्क्स। 80 का 50% कितना होता है, 40 होता है। तो 40 मार्क्स के क्वेश्चन तुम्हारे कौन से आने वाले हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मैं हवा में बात नहीं करूंगा, ये देखो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस। और यहां पे क्या लिखा हुआ है जरा वो भी देखो, 50%। देख रहे हो, 50% क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन सवाल फिर से वही उठता है कि तुमको तो यही नहीं पता यार कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है, सीबीक्यू जिसे कहा जाता है, उसमें आते कितने टाइप के क्वेश्चन है। बहुत टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और 40 नंबर पूरा आधा पेपर जो है वो तुम्हारा यही है, 50% यानी कि 40 मार्क्स। अब देखो इसके अंदर में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड, पैराग्राफ बेस्ड, असर्शन रीजनिंग। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को कंबाइंड वे में मिला करके कहा जाता है सीबीक्यू या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। अब केस बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है मैं तुमको बता चुका हूं पहले भी, समझना चाहो तो फिर से मुझसे पूछ सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल। यार तुम लोग स्टूडेंट हो, प्यारे बच्चे हो, जब पूछोगे जितनी बार पूछोगे मैं बताऊंगा। इमेज में क्या होता है, पहले तो केस वाले को चलो हल्का मैं क्लियर कर देता हूं। एक तुमको केस दिया रहेगा, एक सिचुएशन दिया रहेगा, और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तुमको आंसर देना है, बहुत इजी है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन, कोई तुमको पिक्चर्स दिए जाएंगे, बहुत भरमार क्वेश्चन आती है, एसएसटी वगैरह, साइंस वगैरह, किसी में भी ले लो, इमेज दिया रहेगा, उस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तुमको आंसर चुनना है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यानी कि कोई स्टेटमेंट होगा, कोई वाक्य लिखा होगा, उस पे तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पैराग्राफ समझ ही रहे हो, एक पैराग्राफ है उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। और असर्शन रीजनिंग मतलब तुमको दिया रहेगा एसेशन, कोई दो वाक्य दे रहेंगे और उस मतलब एक वाक्य रहेगा और उसका एक रीजन रहेगा, और फिर तुम्हें 4 ऑप्शन में से चुनना है। अब खास बात क्या है, ये 50% जो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है ना मेरे दोस्त, ये है एमसीक्यू। एमसीक्यू ये है चौंकाने वाला सबसे बड़ा झटका। यानी कि तुम्हारे या तो छक्के लगेंगे, या तो तुम क्लीन बोल्ड हो जाओगे, या तो तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे, या तो तुम
फेल हो जाओगे। समझ लो बात सीधा सीधा, मैं ब्लंट बोलने वाला हूं आज, अभी घुमा फिरा के नहीं बोलने वाला हूं। तो करना क्या होगा, इन क्वेश्चंस को कवर करना चाहते हो या 50% क्वेश्चन को कवर करना चाहते हो, 40 नंबर स्कोर करना चाहते हो, तो हर कॉन्सेप्ट को, हर चैप्टर को बहुत ही डिटेल वे में पढ़ो, कंसेप्चुअल बेस्ड में पढ़ो, ठीक है। और अगर चाहते हो कि मैं हर सेशन में जैसा गाइड करता था, लास्ट सेशन मेरा तबियत खराब था बट इस सेशन में वापस आ चुका हूं, मस्त नोट्स हम देने वाले हैं जो सटीक बैठते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अभी भी लाइक करो अगर भूल गए हो तो। ओके, अब यहां से 50% क्वेश्चन तो हो गए मेरे एमसीक्यू वाले 40 मार्क्स, ठीक है। अब इस 40%, अभी 50% हो गया क्वेश्चन, अब इसका 20%, ठीक है, 20% क्वेश्चन बोल रहा है सीबीएसई कि भैया होगा तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन। एमसीक्यू पहले तो मैं तुमको बता दूं कि भैया 80 का 20% कितना होता है, 16 मार्क्स। मतलब 16 मार्क्स तुम्हारे, या कह लो 16 एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं इसके अंदर में। अगेन यहां देखो यार, 50 + 20, गौर कर रहे हो यहां पर, हाँ, 50% + 20% इक्वल्स टू 70% क्वेश्चन। पूरे पेपर का 100% पेपर का 70% क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, एमसीक्यू। भैया एमसीक्यू, या तो छक्का या तो लिख दो क्लीन बोल्ड, यही है ना। तो मतलब 70% क्वेश्चन पे तुम्हारी पूरी टॉपर बनने की दावेदारी जो है ना वो इस पे टिकेगी। अब बचा हुआ 30%, देखो 50% क्वेश्चन, 20% क्वेश्चन, 70% क्वेश्चन हो गया, 30% जो बचा हुआ क्वेश्चन है, ये पहले 40 हुआ करता था, कितना हुआ करता था, 40 हुआ करता था। अब ये भी 40% क्वेश्चन खत्म करके 30% कर दिया गया है। और ये वो जगह है जहां पे तुम रट्टाफिकेशन मार सकते थे या रट करके जाते थे। भैया शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जितने भी थे वो इसी में आते थे। और मैं फिर से समझा दूं, अगर तुम 80 मार्क्स का 30% क्वेश्चन करोगे तो 24 मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चंस। मतलब जिसमें कि तुम रट के, रात जाग जाग के, पढ़ के, रट के आंसर लिख करके आ सकते थे या अभी तक आए थे क्लास टेस्ट में वगैरह में, वो अब तुमको सहारा, डूबते को तिनके का सहारा नहीं मिलने वाला मेरे दोस्त, यहां पे तुमको नहीं मिलने वाला। तुम्हारा यहां पे सबसे बड़ा खेल हो चुका है कि 50 + 20 ये वाला और ये वाला मिला करके 70% क्वेश्चन जो है एग्जाम पेपर पैटर्न का वो हो गया है एमसीक्यू बेस्ड, या यूं कह लो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। और इसको भी बदल दिया गया, ये वाला जो है ना पार्ट 30% क्वेश्चन, इसको भी बदल दिया गया है। इसको अब कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन। कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन नहीं मानते हो, चलो यार मैं ऐसे तो बात करूंगा नहीं। ये देखो सीधा सीधा यहां आ गया मैं, और यहां पे मैं तुमको डायरेक्ट दिखा देता हूं। कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन 30%, देख रहे हो 30% क्वेश्चन अब ये आएगा। अब कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन क्यों मिला इसका नाम, पहले ये ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन अब इसको कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स कहा जा रहा है। मतलब आपको कंस्ट्रक्ट करना है, अपने आंसर को बनाना है, फॉर्म करना है, रिस्पॉन्स देना है, ठीक है, बना करके अपने भाषा में बना करके आंसर देना है। रट्टाफिकेशन अब नहीं चलने वाला। तो मतलब खेल हो गया है गड़बड़। ये है 50% क्वेश्चन एमसीक्यू, ये है 50% क्वेश्चन एमसीक्यू, 50 + 50 यहां टोटल मिला करके हो जाते हैं 70%, और ये 70 और ये 30, ये वाला मिला के हो जाता है तुम्हारा 100% क्वेश्चन। तो मतलब खेल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो तुम्हें बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त, अगर तुम लोग चाहते हो कि बोर्ड एग्जाम में 90-95% से ऊपर लाना है, तो भाई समझ जाओ कि अभी सिचुएशन क्या है। और तुम ये तभी जीत सकते हो जब तुम इनके साथ खेलोगे। तुम्हारा पहला, अगर कैसे जीतना चाहते हो मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं लास्ट के 30-20 सेकंड्स में मैं बता देता हूं। पहले इन 40 मार्क्स को जीतने का तैयारी कर लो। इस 40 को जीतने के बाद में इस 20 को जीतने का तैयारी कर लो। 40 + 10 20 70, ये अगर तुम जीत जाते हो तो बचा हुआ 30% को तुम कवर कर लोगे। क्योंकि जब तुम इसको खा रहे होगे, अपने अंदर में घुसा रहे होगे, बहुत कॉन्सेप्चुअल स्टडी कर रहे होगे, तो तुम इसको भी कर लोगे, ठीक है। तो शुरुआत यहीं से हो सकता है, 40% 50% जो क्वेश्चन है यहीं से हो सकता है, ठीक है। आई होप कि तुमको क्लैरिटी मिल गई होगी। क्लैरिटी मिल गई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो पहली बार आए हो तो। और यार जुड़े रहोगे तो फायदे में रहोगे, घाटे में नहीं रहोगे। और इसलिए मैंने कहा कि यार एक नई शुरुआत भी हमने की है अपने YouTube जर्नी की, द विशाल ट्रुथ ब्लंट ओपिनियन ऑफ माइंड ऑन डिफरेंट सर्टेन टॉपिक्स, ठीक है। तो प्लीज यार एक बार गो थ्रू कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ मेन चैनल में जुड़ जाओ, क्योंकि यहां जो मैं देने वाला हूं वो तुमको और कोई नहीं देने वाला। और अगर डेटशीट वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लेना,
चैनल के अंदर जाओ, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं देने वाला, ठीक है। अभी के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।